नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। इस वक्त देश की संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है। बहस में एक के बाद एक वक्ता अपने विचार रख रहे हैं। करीब 6 घंटे का वक्त गुजर चुका है। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की हिंसा के मुद्दे पर लाया गया है। विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री हिंसा और महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप पर बयान दे, और जब ऐसा होता नहीं दिखा तो मणिपुर पर विस्तार से चर्चा के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले आए। उम्मीद थी कि मणिपुर की त्रासदी पर देश की संसद पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी दिखेगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव हर विषय पर विस्तार से चर्चा का मौका भी होता है। लिहाजा अभी तक सत्ता पक्ष अपनी सरकार के बचाव में अपनी कामयाबियां भी गिना रहा है, जबकि विरोधी दल मणिपुर के बारे में अलग अलग तरह की बातें बता रहा है। अब हम आपको अब तक की बहस का सबसे दिलचस्प पहलू दिखाते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री अब तक हुई बहस में सबसे लंबा बोले हैं। कौन है? किरण रिजिजू। उनका भाषण 66 मिनट चला है। उनके भाषण में क्या था, ये आपको कुछ कीवर्ड्स के जरिए बताते हैं। ये देखिए, रेल एक्सीडेंट रेट, फ्रेट लोडिंग, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, रेल एक्सीडेंट, दंगा, वंदे भारत, अंतरिक्ष, इंटरलॉकिंग, बुलेट ट्रेन, नॉर्थ ईस्ट का विकास, नेपाल के सिम, चीन, नेटवर्क, अरुणाचल, खेलो इंडिया, रेलवे। सबसे लंबा अभी तक आज जो बोले हैं किरण रिजिजू, 66 मिनट आज सबसे लंबा वो बोले हैं, और 66 मिनट तक वो बोले हैं। 66 मिनट तक किरण रिजिजू ने जो बात की है उसमें इन सब मुद्दों पर बात की गई है, इन सभी कीवर्ड्स पर बात की गई है। आपको जरा किरण रिजिजू जब बोल रहे थे तो जरा उसमें हम दिखाते हैं मणिपुर पर कितना वो बोले और वैसे कितना वो बोले। सुनिए। पहली बार मैं आपका भाषण इतने लंबे समय तक सुन रहा हूं। 1 घंटा होने वाला है, लेकिन इन्होंने नो कॉन्फिडेंस बोला है तो उसको गिराने के लिए तर्क रख करके तो सर बोलना पड़ेगा। कटक वाला विषय था ना, इसलिए कटक वाला था। भगवान परशुराम 2000 मूर्ति है आपके अरुणाचल प्रदेश। रेलवे जी आप इतने बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। हमारे सदन के पार्टी की ओर से इंफॉर्मेटिव है, इतने इंफॉर्मेटिव है। नो, ये काफी इंफॉर्मेटिव है। इंफॉर्मेटिव इसलिए वो सुन के अच्छा लग रहा है उनको, लेकिन सर मैं आखिरी में, क्योंकि मेरा पास बहुत पॉइंट्स है, लेकिन मैं थोड़ा सा समापन की ओर चलना चाहता हूं। सब सुनना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं सर? आप ये सुनना चाहते थे कुछ अरुणाचल से, आप इनका आप वो माधोपुर आए थे, वो बारे बोल चुके हैं। सर मैं कंप्लीटेड 1 आवर। सर मैं यू हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 आवर। हाँ, 1 घंटे खत्म किया, मैं बस 5 मिनट में खत्म करूंगा सर। मोदी जी का नेतृत्व को और आगे बढ़ाना है, और उसी जर्नी में मोदी जी का नेतृत्व को आप भी समर्थन कीजिए, तब हम मानेंगे कि आप भी देश के लिए सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री जी फॉर योर लॉन्ग speech in this house. I think you are satisfied now. तो जो वहां स्पीकर थे वो ये कह रहे थे, धन्यवाद आपका मंत्री जी आपकी इतनी बड़ी स्पीच के लिए। लेकिन देखिए मुख्य मुद्दा क्या है, आज जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें बहस का मुख्य मुद्दा क्या है। अब तक देखिए मणिपुर हिंसा, और उसमें 9 वक्ता अभी तक बोल चुके हैं। 130 मिनट तक इंडिया के लोगों ने बोला है, यानी विपक्षी दलों के अलायंस ने, और एनडीए के 6 वक्ता बोल चुके हैं, और 147 मिनट तक उन्होंने बात की है। अब तक 6 घंटे 25 मिनट की बहस इस पर हुई है, लेकिन मणिपुर इसमें कितनी बार आया है? खासकर सत्ता पक्ष से जो जवाब पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, उन्होंने कितनी बार मणिपुर का जिक्र किया है, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। किरण रिजिजू का जिक्र हुआ था। किरण रिजिजू ने अभी तक जो अपने 66-67 मिनट की स्पीच में केवल और केवल एक बार मणिपुर हिंसा का जिक्र किया है। आइए आपको बताते हैं, जरा देख लीजिए आप कि मणिपुर को लेकर कितनी ज्यादा यहां पर बातें हुई हैं।
आप अगर मैं सत्ता पक्ष के यानी एनडीए के तमाम वक्ताओं का आपके सामने वो अर्थमेटिक प्रेजेंटेशन रखूं जो हमने निकाला अभी तक की बहस का, कोट अनकोट अभी तक की बहस का, तो समझिए निशिकांत दुबे सबसे पहले गौरव गोगोई आए, फिर निशिकांत दुबे जवाब देने आए। कुल स्पीच उनकी 28 मिनट 15 सेकंड की थी। मणिपुर हिंसा का जिक्र उन्होंने एक बार भी नहीं किया। मणिपुर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, अपने मामा का रेफरेंस दिया उन्होंने और दूसरी चीजें कही, लेकिन मणिपुर हिंसा का जिक्र एक बार नहीं किया। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ गैंग रेप हुआ उसका जिक्र भी एक बार भी निशिकांत दुबे ने नहीं किया। और अविश्वास मत पर साफ विपक्ष कह रहा है कि हम मणिपुर के इंसाफ के लिए ये लेकर आए हैं। फिर सुनीता दुग्गल बीजेपी की दूसरी सांसद ये भी आई, इनकी कुल स्पीच 22 मिनट 41 सेकंड की थी। मणिपुर हिंसा का जिक्र इन्होंने एक बार नहीं किया, इन्होंने तो मणिपुर शब्द का प्रयोग नहीं किया, मणिपुर रेप का जिक्र भी इन्होंने भी नहीं किया। अविश्वास मत पर बहस के दौरान नारायण राणे आए बीजेपी की तरफ से, 4 मिनट 36 सेकंड बोले हैं ये उसी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिसको मणिपुर के इंसाफ के लिए लाया गया है। मणिपुर हिंसा का जिक्र एक बार भी नारायण राणे ने नहीं किया, मणिपुर शब्द का प्रयोग नारायण राणे ने एक बार भी नहीं किया, मणिपुर रेप का जिक्र भी एक बार भी नहीं किया। अब श्रीकांत शिंदे शिवसेना से, शिंदे गुट के सांसद, 22 मिनट 23 सेकंड की इनकी स्पीच रही। मणिपुर हिंसा का जिक्र इन्होंने एक बार किया, मणिपुर शब्द का प्रयोग इन्होंने 3 बार किया, मणिपुर रेप का जिक्र इन्होंने भी एक बार भी नहीं किया, जिसको लेकर इतना हंगामा मचा, जिसको लेकर इतना ज्यादा देश दुनिया में बातें उठी। सबसे लंबा बोले किरण रिजिजू सत्ता पक्ष की तरफ से, 1 घंटा 7 मिनट यानी करीब 67 मिनट बोले हैं। मणिपुर हिंसा का जिक्र केवल एक बार किया, मणिपुर शब्द का प्रयोग इन्होंने 12 बार किया और मणिपुर रेप का जिक्र इन्होंने भी नहीं किया। 67 मिनट में किरण रिजिजू जी को मणिपुर रेप का जिक्र करने का मौका नहीं मिला। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कौन कौन से मेहमान हैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए इस वक्त देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, प्लीज उनको स्क्रीन पर लेकर आइए। पीसीआर, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जफर इस्लाम। मेरे साथ राजीव रंजन है, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका राजीव भाई। कृष्णा हेगड़े हैं, शिवसेना शिंदे गुट के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लीडर हैं, आपका भी स्वागत है कृष्णा जी। प्रभु चावला जी, जाने माने पत्रकार जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से थोड़ी देर में अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। प्रभु जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत में आपसे करता हूं जफर इस्लाम, सीधा सा सवाल है, मणिपुर के इंसाफ के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव आपकी सरकार के खिलाफ आया, लेकिन आपकी तरफ से नेता मणिपुर पर बोल ही नहीं रहे, क्यों? देखिए, मणिपुर पे तो हम चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मणिपुर पे चर्चा ये नहीं करना चाहते तो जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा कि हम मणिपुर पे चर्चा करना चाहते हैं, तो इन्होंने रूल के बीच में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके इसको डिस्टर्ब करने का काम किया। अगर वो चाहते तो चर्चा होती और चर्चा में समय की बाधा ना हो, उसके लिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने पत्र लिख के एलओपीज को बोला कि नहीं, आप जितना समय लेना चाहे लीजिए, आपको पत्र लिख रहा हूं, आप पूरा समय लेके डिस्कस कीजिए। लेकिन इनकी मंशा ही नहीं थी, इनकी मंशा थी कि किसी तरह से भी हाउस को डिस्टर्ब करना है, बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होने देना चाहिए, मणिपुर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। और इन्होंने फिर जो सेल्फ गोल करके इन्होंने अविश्वास पत्र का ये किया और इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेल्फ गोल आप कह रहे हैं, ये सेल्फ गोल है, बिल्कुल सेल्फ गोल है। अभी मणिपुर पे चर्चा करेंगे, पूरी तौर से एक्सपोज हो जाएंगे। उनको मालूम है कि हम पूरा इतिहास खंगाल देंगे। 1993 में देखिए, जब एथनिक वायलेंस हुआ कुकी और नागा के बीच में, कांग्रेस की सरकार थी, तो आप कर दीजिए ना एक्सपोज। मैं बीच में टोकना नहीं चाहता था, लेकिन जफर इस्लाम आप कर दीजिए ना एक्सपोज। मणिपुर पे तो मौका है आपके सामने एक्सपोज करने का, इनको क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अभी तक जो बहस हुई उसमें तो मणिपुर में आप लोगों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूँ, बाकी आपको सदन के पटल पर सब सुनाई देगा। अभी समय बहुत है, पूरे तौर से एक्सपोज हो गए। देखिए, मैंने सही कहा कि 1993 का किस्सा क्या दिला रहे हैं। उस वक्त आज इतना ये पता नहीं कहां से इनको इतना बार बार प्रधानमंत्री आके बोले। उस वक्त प्रधानमंत्री तो छोड़िए, गृह मंत्री भी उस वक्त नहीं बोले थे, या गृह मंत्री सिर्फ उस वक्त एमओएस होम 3.5 घंटा के लिए भेजा गया था वहां पर, और 3.5 घंटे में 2 घंटा राजेश पायलट एयरपोर्ट पर रहते, 1.5 घंटा जो है उन्होंने वहां के गवर्नर के साथ खाना पीना खाया था। तो उनकी चिंता तो थी नहीं, मणिपुर आज भी चिंता नहीं है, इससे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आपको आईना दिख जाता है आपके इतिहास से कि आपका असली रवैया क्या है। और फिर सदन में जब चर्चा हुई तो सिर्फ एमओएस राजेश पायलट ने एमओएस होम मात्र कुछ मिनट बोला उन्होंने, और बाकी ना किसी की चर्चा हुई, ना किसी ना उस पर, ना होम मिनिस्टर ने बोला, ना गृह मंत्री, ना तो प्रधानमंत्री ने बोला। यहाँ पर हम कह रहे हैं
कि हम गृह मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं। अब बहुत तरह से एक्सपोज हो गए, तो इसमें हमको देखिए एक्सपोज और सेल्फ गोल दो कीवर्ड हैं आपके, एक्सपोज और सेल्फ गोल। जफर इस्लाम में आता हूं, अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहता हूं यहां से। अतुल लोंढे पाटिल साहब, एक्सपोज सेल्फ गोल, इन दोनों पर आपसे सवाल लूंगा, लेकिन आप रुकिए। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि विपक्ष, इंडिया अलायंस, कांग्रेस आखिर ये अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों? गौरव गोगोई जब सबसे पहले इस पर बोलना शुरू किए तो उन्होंने क्या कहा कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए? पहले ये देख लीजिए। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और जब यह अविश्वास प्रस्ताव पर गौरव गोगोई बोल रहे थे तो उन्हें प्रधानमंत्री के लिए 3 सवाल भी रखे। वो सवाल जरा लाइए पीसीआर यहां पर दिखाइए, फिर मैं जाऊंगा अतुल लोंढे के पास। वो 3 सवाल कौन से हैं वो भी आपको जानने चाहिए। पहला सवाल यहां पर, प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए? ये उनसे कांग्रेस ने सवाल पूछा। इसके अलावा 2 सवाल और पूछे। दूसरा सवाल, मणिपुर पर पीएम को बोलने में 80 दिन क्यों लग गए? और तीसरा सवाल जो यहां पर पूछा कांग्रेस ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया अभी तक, जबकि उन्होंने कई राज्यों में, उत्तराखंड में कई बार मुख्यमंत्री बदल दिए, उन्होंने गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री बदल दिए, दूसरे राज्यों में बदल दिए। लेकिन अतुल लोंढे, यहां पर 2 कीवर्ड जो मुझे जफर इस्लाम ने दिए, मैं उस पर आना चाहता हूं। आप लोग मणिपुर के इंसाफ के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं और यहां पर बीजेपी कह रही है कि आपका सेल्फ गोल है और आप इससे एक्सपोज हो गए। देखो, जिस पार्टी को जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, उनकी वाणी ऐसी रहेगी। फुल टॉस मिला, ये हुआ, हम आखिरी बॉल पे छक्का मारोगे। अरे छक्का तो तब होता जब आप मणिपुर में जाते, मणिपुर की बात कहते। छक्का तो तब होता कि आप जिगर दिखाते, 267 में चर्चा करते, आके स्टेटमेंट करते। छक्का तो तब होता आप संसद में बोलते, ना कि संसद के बाहर बोलते। आज गौरव गोगोई जी ने जो मुद्दे रखे हैं वो देश के कितने अहम मुद्दे हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाते तो ये ऐसी ही बात जो है निकल जाती है। और मणिपुर का दर्द जो यूरोपियन यूनियन में चर्चा हो गई, यूके के पार्लियामेंट में चर्चा हो गई, लेकिन इस देश के पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को शर्मसार करने का जो काम किया है वो आज एक्सपोज कैसे हुआ बताइए। ड्रग्स का जो मुख्य सूत्रधार है वो मणिपुर का मुख्यमंत्री है। वो पुलिस अफसर कहता है जिसको इन्होंने मेडल दिए थे कि वहां से फोन आया और ड्रग्स में जो लिप्त था वो इनके ऑटोनॉमिक काउंसिल का अध्यक्ष बीजेपी का, उसे पकड़कर ले गए। तो उसे छुड़ाने के लिए मुख्यमंत्री के वहां से ऑफिस से, घर से फोन आता है और वो रिजाइन कर देता है अधिकारी। वहां पर असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस एक दूसरे के खून के प्यासे है। 5000 ऐसे वेपन्स है जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, वो आज वहां पर लोगों के हाथों में है। ये 1 इंडिया 1 टैक्स 1 नेशन सारा कहते हैं, लेकिन इन्होंने 2 मणिपुर कर दिए, एक वैली में और एक हिल्स में, दोनों कर दिए। विभाजन की नीति जो है वो चल रहे हैं। इन्होंने कॉफी के 2 मणिपुर कर दिए, एक हिल्स में और एक हिल्स में और एक वैली में, दोनों को एक दूसरे से लड़वा दिया। मैं इस पर आऊंगा, नहीं, अहम बात। और ये लोग सत्ता के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, हॉकिब जो है, यूकेएलएफ, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट, जो आतंकवादी संगठन है, उनके साथ 2017 का चुनाव करने के लिए गठबंधन कर देते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट पे उन्होंने कहा है, जिसने भी आरोप किया है। और देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते, कब बात करेंगे? 267 में अगर इतनी आपको कॉन्फिडेंस है सारी चीजों का, इतना आपको ऐसा लगता है कि हम सच्चाई के साथ में हैं, तो फिर 267 में चर्चा क्यों नहीं हो पाई? हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे टेक्निकल बातें मैं करूंगा, लेकिन 2 मणिपुर जो आपने कहा, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपके पास आऊंगा और इस पर बात करूंगा, लेकिन मेरे साथ आप ही के अलायंस के, इंडिया अलायंस के एक और सहयोगी है और राजीव रंजन है। वो राजीव रंजन, आप लोग तो मणिपुर पर बात करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे ना? आपका मतलब था, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे ऐसे, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए बोलेंगे,
लेकिन बोल कहां रहे हैं सत्ता पक्ष वाले? आज की 6 घंटे की 6.5 घंटे की जितनी भी बहस हुई उसमें या तो वो अपनी कामयाबियां गिना रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट का विकास गिना रहे हैं, कितने लोकोमोटिव इंजन आ गए, कितना नेटवर्क आ गया, कितना चीन को जवाब दे दिया। मणिपुर कहां है? आपका पर्पस सॉल्व होता दिख कहां रहा है? अब देखिए, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों के आधार पर जो सार्थक टिप्पणियां की हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। आपने स्वयं कहा कि मणिपुर की चर्चा करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद थे या सत्ता पक्ष के जो भी सांसद थे, उन्होंने जानबूझकर मणिपुर की चर्चा नहीं की या मणिपुर पर उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, जो भी कारण रहे हो। लेकिन एक बात तो सच है कि जो गौरव गोगोई ने अपनी शुरुआती बातों में जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे ऐसा लगता है दुनिया को चाहे जितनी बातें मालूम है उससे कहीं ये गंभीर बड़े आरोप हैं। और जहां इंटरनेट बंद हो, जहां स्कूल्स बंद हो, लगातार लोग कर्फ्यू के साये में हो, अगर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ होता जिसकी घटना वायरल होने के बहुत पहले हो चुकी थी, तो शायद प्रधानमंत्री जी के 30 सेकंड की वो टिप्पणी भी नहीं आ पाई होती। ये बेहद शर्मनाक है। और लगातार विपक्ष के कहने के बाद भी सत्ता पक्ष ने केवल विपक्ष का उपहास उड़ाया। नो कॉन्फिडेंस मोशन सेमीफाइनल, इस सेमीफाइनल को भी ये हारेंगे, चौका लगाएंगे, हम छक्का लगाएंगे। जो हमारी बेटियां और जो हमारी बहनें हैं, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उसका इन्हें एहसास भी नहीं है। रोंगटे खड़े करने वाली दास्तानें वहाँ से सामने आ रही हैं। और इनकी स्थिति क्या है? ये चौके छक्के लगाने की बात करते हैं, सेमीफाइनल जीतने की बात करते हैं, फाइनल जीतने की बात करते हैं, कुछ भी कर लो 24 में लौटेंगे। मुझे ऐसा लगता है इस तरह के संवेदनहीन बयानों से मणिपुर की पीड़ा पर मणिपुर की जो ये संवेदनहीन बयान है। आपकी बात का एक बड़ा कीवर्ड है संवेदनहीन बयान। जफर इस्लाम के पास मैं जाऊंगा इस सवाल को लेकर, लेकिन मैं प्रभु चावला जी के पास जाना चाहता हूं। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपने बहुत अविश्वास प्रस्ताव देखे होंगे इस देश में, और चर्चा में सर देखिए, सत्ता पक्ष को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। वो अपने हिसाब से अपने बचाव में अपनी कामयाबियां गिना सकते हैं, अपनी उपलब्धियां गिना सकते हैं। लेकिन सर अविश्वास प्रस्ताव का जो केंद्र था वो तो मणिपुर था सर। मणिपुर पर तो बात हो ही नहीं रही सर, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए भाई, एक बड़ा स्पष्ट है कि अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाते हैं, 20 आ चुके हैं इस देश के अंदर अभी तक, जो अपोजिशन जब प्रस्ताव लाती है तो उसका एजेंडा होता है कि इस तरह सरकार को तरल पर लाया जाए, ज़मीन पर लाया जाए, उनको आईना दिखाया जाए कि आप क्या कर रहे हैं। परंतु आपने ठीक कहा कि ये मणिपुर को लेकर के आए थे, क्योंकि मणिपुर के माध्यम से एजेंडा क्या है अपोजिशन का, आप समझने की कोशिश करिए, और रूलिंग पार्टी का एजेंडा क्या है, ये भी दोनों देखिए। सबसे पहले गौरव गोगोई को लाया गया कांग्रेस की तरफ से या इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। उनके खिलाफ सबसे बड़ा भाषण किसने दिया? रिजू ने। जो भी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं उनके हीरो माने जाते हैं, उनको लॉ मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था। दूसरी बात है, तो नॉर्थ ईस्ट के दोनों लोगों को खड़ा कर दिया गया। एक नॉर्थ ईस्ट का नेता जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो असम के चीफ मिनिस्टर का लड़का भी है, उन्होंने मणिपुर का सवाल उठाया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देश से अलग हो रहा है। कि बीजेपी का क्लेम क्या था, नॉर्थ ईस्ट पहले इंडिया से अलग थलग पड़ा हुआ था, वो हमने जोड़ा है। और कांग्रेस का ये है कि ये सरकार नॉर्थ ईस्ट को अपने साथ रखने में नाकामयाब हो रही है। वहाँ की पार्टियों को अपने साथ लिया, सरकारें तोड़ी और बना दी गई। इसलिए वो मणिपुर के ऊपर बीजेपी वाले डिस्कशन करना नहीं चाहते। अभी शाह जी ने कहा, होम मिनिस्टर ने, कि हम मणिपुर के ऊपर डिस्कशन के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद तो आप स्थिति से देखिए कि मणिपुर वो डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी की सरकार है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर मोदी को बुलवाना है। ये इनके एजेंडा था कि मोदी भी हो सकता है मणिपुर के बारे में बहुत कम बोले, जैसे आपने आंकड़े दिखाए। मेरे को लगता है बीजेपी का एजेंडा बड़ा स्पष्ट है कि मणिपुर को छोड़ करके सरकार ने क्या किया, कितनी उपलब्धियां की। मोदी जी को ये बोलने में वो एक्सपर्ट है, उनका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। एक मौका भी आया था उपलब्धियों को लेकर सर, एक मौका आया था जब सवाल को लेकर वहां पर हंगामा हो गया लोकसभा के दौरान। उस पर भी वो भी हमारे पास वो फीड है, वो भी मैं दिखाऊंगा। आपने बड़ा अच्छा बताया कि उपलब्धियां हो सकता है वो बताएं, उसमें उपलब्धियां ही दिखाई जा रही थी। लेकिन मैं आपके पास आऊं हेगड़े साहब, इससे पहले मैं मणिपुर पर कुछ और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम मणिपुर को लेकर है।
मैं ये दिखाना चाहता हूं कि मणिपुर को लेकर सत्ता पक्ष जो लगातार इतने लंबे बयानों में बहुत कम समय दे रहा है, किरण रिजिजू, जैसा कि प्रभु चावला सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किरण रिजिजू को इतना वक्त क्यों दिया गया, उनके मणिपुर पे कुछ उन्होंने जिक्र किया, शायद आप उससे समझ पाए कि इतना कम वक्त क्यों मिल रहा है। दिखाइए पीसीआर। मैं आज वायलेंस के लेकर के पूरा डिटेल में नहीं कहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री जी जब इंटरवेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली वो इस बात को कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का जो परिस्थिति है उसको बताना चाहता हूं। पिछले 9 साल के अंदर में 8000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800%, 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। किडनैपिंग का जो घटनाएं होते थे 81% उसमें कमी आई है, और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा उसमें 97% गिरावट आई है। तो कृष्णा हेगड़े साहब, अगर केवल गृह मंत्री को ही मणिपुर हिंसा पर बोलना था तो ये जो बाकी लोग बोल रहे हैं इनको विकास पर प्रेजेंटेशन देना था, इसका मतलब सरकार की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन देना था। तो फिर वो पर्पस कहां सॉल्व होता है जो मणिपुर को लेकर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया? गौरव जी, आज मणिपुर को क्या चाहिए? मणिपुर को ये चाहिए कि मणिपुर एक हो, जो ट्राइबल्स हो एक हो, जो मैती और कुकी ट्राइब्स है वो साथ में मिले, वहाँ पर स्कूल शुरू है, कॉलेज शुरू है, वहाँ के बच्चे कॉलेज और स्कूल जाए, वहाँ पर नॉर्मलसी आए, वहाँ पर जो पैकेज है मणिपुर के लिए वो करे, वहाँ पर विकास और डेवलपमेंट हो। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता देखिए, उन्होंने क्या कहा, गौरव गोगोई ने क्या कहा, 2 मणिपुर, अतुल लोंढे जी ने क्या कहा, 2 मणिपुर। ये इनकी मानसिकता है। पहले इन्होंने देश के बंटवारा में यही किया, उसके बाद हर जो प्रांत है, हर प्रदेश में इन्होंने विभाजन करने की कोशिश की, पंजाब में उन्होंने जो इश्यूज किए, लेकिन ये सब मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आज इन्होंने जो कहा, राहुल गांधी कहाँ है? राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में लास्ट मिनट में अपना स्पीच क्यों नहीं दिया? ये वो पहला जवाब देना। दूसरी बात ये है कि मणिपुर के लोगों को आज एक साथ लेके आने की जरूरत है। गौरव गोगोई ने क्या जवाब दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर क्या आपत्ति जताई, वो सब मैं दिखाऊंगा। आप अपनी बात पूरी करिए, वो भी दिखाऊंगा मैं। देखिए, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि वो इस पूरी बात से निराश है, वो लिविड है। यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि एंग्विश्ड है, वो दुखी है, ही इज पेन्ड। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री साहब ने स्टेटमेंट दिया। सम्मान्य हमारे गृह मंत्री वहां पर इतने दिन कैंप करके उन्होंने सभी ग्रुप्स को साथ में लेके आने की कोशिश की, एक नॉर्मलसी वहां लेके आने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस के आज बातचीत में क्या था? सिर्फ ब्लेम गेम। और क्या उन्होंने बातचीत की? कुछ यहाँ पे इनका जो 21 दलों का डेलीगेशन गया, उन्होंने ब्लेम गेम था। ठीक है, एक कीवर्ड यहाँ पर मुझे मिला है कांग्रेस के लिए। मैं आता हूँ आपके पास। इधर संवेदनहीन अभी बयान जो जफर इस्लाम के लिए कीवर्ड है, और ब्लेम गेम आपके लिए है अतुल लोंढे। लेकिन मैं आपके पास आता हूं, हेगड़े साहब आता हूं। आज एक और दुखद मौका आया। दुखद इसलिए क्योंकि इतने संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तभी वहां पर विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद टीवी पर चलाए जा रहे स्क्रॉल पर हंगामा करना शुरू कर दिया। चर्चा का मौका था, चर्चा कर रहे थे, तभी उनको आपत्ति हो गई संसद टीवी के स्क्रॉल पर। क्या वहां पर हुआ, कैसे हुआ, वो देख लीजिए। स्पीकर ने क्या कहा, उसके बाद क्या हुआ। फिर मैं अतुल लोंढे आप ही के पास आ रहा हूं सवाल लेकर। दिखाइए जरा पीसीआर। मैंने व्यवस्था दे दी है। बंद हो गया सर, बंद हो गया। अब मैं अतुल लोंढे आपके पास आऊंगा। आप मणिपुर पर चर्चा चाहते थे, मणिपुर पर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए चर्चा शुरू भी करवा दी। उसके बाद जब चर्चा इतने गंभीर मुद्दे पर पहुंच गई तो आप स्क्रॉल पर चले गए कि स्क्रॉल में सरकार की उपलब्धियां क्यों दिखाई जा रही, बजाय इसके कि उसी पर और ध्यान देते उस चर्चा पर आप।
देखिए, अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये धंधा हो चुका है मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार का। यानी जैसे प्रभु चावला जी काफी सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको पढ़ते पढ़ते हम बड़े हुए हैं, तो उन्होंने जब कहा कि मणिपुर पे मोदी जी या भाजपा बात करना नहीं चाहती, तो कैसा भारत है ये नया कि जिसमें प्रधानमंत्री बात नहीं करना चाहते, और ये कैसी सांसदीय परंपरा है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा हो तो प्रधानमंत्री इनिशिएट होने के वक्त भी संसद में नहीं है। तो ये भगोड़ेपन जो है, ये भागना जो है, ये क्यों है? अभी मुझे एक बात बताइए, होम मिनिस्टर मणिपुर में थे, आपने कहा बड़ा, उन्होंने हेगड़े जी ने कहा कि साथ में लाने की कोशिश किया। क्या वहां 3 दिन देश के गृह मंत्री थे? क्या इंटेलिजेंस इनका सो गया था, या ये जानबूझकर हो रहा है कि उनको पता ही नहीं चला कि 2 महिलाओं का जो परेड हुआ है स्ट्रिप कर कपड़े उतार कर, ये उन्हें पता ही नहीं था, उनके ऊपर रेप हुआ। वो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि पुलिस ने खुद उनको हवाले किया, और ये देश के गृह मंत्री को मालूम ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी फेल्योर है, इस्तीफा दे देना चाहिए देश के गृह मंत्री ने। वो क्या मुंह उठा के बात कर रहे वो अगर वीडियो आता नहीं 78 दिन के बाद, तब तक वो सोए थे। मैं जफर इस्लाम से इसका जवाब दूंगा। जफर इस्लाम जवाब भी देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जब आप नहीं, सुनिए, ऐसा नहीं होता। अब आप मेरा सवाल सुनिए। फिर आप लोगों ने राहुल गांधी का नाम लेकर गौरव गोगोई को क्यों खड़ा कर दिया? राहुल गांधी क्यों नहीं आए? कल तक आप लोगों ने बताया नहीं, कल आप लोगों ने हमें बताया था, मीडिया को बाकायदा बताया था कि राहुल गांधी दोपहर 12 बजे बोलेंगे। नहीं, मैं आपका यार नहीं हूं अतुल जी, प्लीज ऐसी भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। बताइए गौरव जी, जवाब तो लो। हाँ बताइए ना सर। तो ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री अगर संसद से भागेंगे तो देश के प्रधानमंत्री जिस दिन संसद में होंगे उस दिन राहुल जी जरूर बात करेंगे। मतलब राहुल गांधी तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री रहेंगे, बोलेंगे। आपने ये पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के अविश्वास का, ये आपके सम्मान की लड़ाई है ना, फिर ये राहुल गांधी के सम्मान की लड़ाई है, मणिपुर का दर्द नहीं है। राहुल गांधी के सम्मान की लड़ाई है। राहुल गांधी के सम्मान की लड़ाई नहीं है, ये देश के सम्मान की लड़ाई। नहीं, राहुल गांधी तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे। फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो कह रहा है कि मणिपुर के लिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, वो तो है ही नहीं। फिर तो ये सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। बात तो सुनिए ना, आप क्यों भाजपा का प्रवक्ता ऐसे बात करें? मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। पार्लियामेंट में बात होती है, हमें शर्म नहीं आती है। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में बात होती है, हमें शर्म नहीं आती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अविश्वास प्रस्ताव इनिशिएट होता है वहां पर उपस्थित नहीं होते, हमें शर्म नहीं आती है। हमारे प्रधानमंत्री नहीं, ये आप बीजेपी को बोलिए, बीजेपी के लिए बचा कर रखिए, लेकिन राहुल गांधी ने जब वहां पर दिया समय उसके बाद नहीं बोले तो आपसे सवाल ना पूछा जाए। मैं आता हूं प्रधानमंत्री को लेकर। तो हमने दिखा दिया सत्ता पक्ष कितना बोल रहा है मणिपुर को, हमने तो एक एक आंकड़ा दिखा दिया, कोई नहीं दिखाता जो मैंने दिखाया है। मैं प्रभु चावला जी को लाना चाहता हूं। प्रभु चावला सर, ये फिर सम्मान की लड़ाई है ना सर, ये सम्मान की लड़ाई है, ये मणिपुर की लड़ाई नहीं है। नहीं, आपने सम्मान मणिपुर की लड़ाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन का पहला पैराग्राफ ही तो मणिपुर है ना। हाँ। तो अब मणिपुर की लड़ाई तो कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी पक्षों से अब ये मानकर चलिए ये पहला मौका है जब इंडियन ऑपोजिशन जो है पहली बार 8 साल के अंदर इकट्ठी हुई है, तो दिखाना चाहते थे हम सारे इकट्ठे हैं। विश्वास प्रताप लाया, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, उसके मुद्दा अलग हैं। मणिपुर, क्योंकि मणिपुर बीजेपी की सरकार, मैं पहले भी कह रहा था कि मणिपुर के बारे में बीजेपी पार्टी का जिस तरह का सिस्टम है, इस सरकार का जिस तरह का सिस्टम है, उसके अंदर होम मिनिस्टर का अगर सब्जेक्ट हो, बाकी कोई भी एमपी या मंत्री बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनको बोलना है। ये एक स्ट्रैटेजी है इसके अंतर्गत कि आप कोई नहीं बोलेंगे, केवल होम मिनिस्टर इसके बारे में बोलेंगे। 66 मिनट किरण रिजिजू बोल गए, उन्होंने कुछ बातचीत की, उपलब्धियां गिनाना। तो आप कहते हैं गौरव की लड़ाई, ये लड़ाई नहीं है कि राहुल गांधी नहीं है या नहीं, लेकिन सर राहुल गांधी के नहीं बोलने पर संसद में आज एक नोकझोंक हुई है। ट्रेजरी बेंच और सामने की बेंच में आपस में बड़ी नोकझोंक हुई है। मेरे को गौरव, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपसे सवाल। बात तो करने दीजिए, मेरे पूरी बात, मैं बात तो करने दीजिए मेरे को। बोलिए सर, बोलिए सर। आप मेरे को कह रहे हैं आप? जी, आप ही को कह रहा हूं सर, आप ही बोलिए, आप अपनी बात। मैं कह रहा हूं क्योंकि इशू का है कि कौन बोले किसी कि प्रधानमंत्री, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रधानमंत्री का बोलना जरूरी होता है, रिप्लाई तो उन्हीं को देना है, रहना है उनको, पहले नहीं रहना, ये उनकी फैसला है। परंतु सवाल ये कि राहुल गांधी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसके बारे में पार्टी फैसला करेगी। जब उनको लगेगा कि हमारे को बोलना चाहिए तब वो बोलेंगे। इसके ऊपर सम्मान का क्या मतलब है, मेरे को समझ नहीं आता। आपकी बात ठीक है, राहुल गांधी को होना चाहिए था कि उससे पार्टी का मनोरंजन, उनका मॉरल बढ़ता है, उनके आने से हाउस के अंदर कोई उनकी पार्टी की यूनिटी बढ़ती है।
मैं अपना सवाल और क्लियर करता हूं सर। मैं पहले वो दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को जो नोकझोंक हुई राहुल गांधी के बोलने को लेकर, फिर मैं अपना सवाल और क्लियर करूंगा प्रभु सर, शायद तब आप मेरा सवाल समझ पाए। शायद मैं आप तक अपना सवाल कन्वे नहीं कर पाया। दिखाइए पीसीआर राहुल के बोलने पर जो आज संसद में हुआ। हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे, क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। तो ही जस्ट एट 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है? क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट आप सब एक मिनट बैठिए। अच्छा देखिए, अभी जफर इस्लाम इस डिबेट में बस एक बार बोल पाए हैं और उनको बोलना है, जवाब देना है, मैं उनके पास जा रहा हूं। लेकिन प्रभु सर, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं अपना सवाल आपको शायद कन्वे नहीं कर पाया, सर एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी तभी बोलेंगे जब प्रधानमंत्री संसद में मौजूद होंगे, ये कहा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। तो राहुल गांधी बोले भी नहीं बोलने का समय देकर, तो विपक्ष की इस स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखते हैं सर? भाई आप जब शुरू, उनकी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है पहले उसको समझिए। कांग्रेस ने पहली बार राहुल गांधी को मोदी के सामने खड़ा कर दिया है और बीजेपी वाले उसको एक्सेप्ट करने के तैयार हैं। मैंने कई बार कहा है, अपने कॉलम में भी लिखा है, अगर राहुल गांधी अब सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं अगर मोदी जी के बाद, हालांकि बहुत नीचे हैं वो, इसलिए हैं कि बीजेपी वाले जितना राहुल गांधी के लिए बोलते हैं उतना फ्रंट पे छपते हैं। राहुल गांधी अपने आप को स्टेटस ऊपर कर रहे हैं और ये उनका नाम ले लेकर के स्टेटस बढ़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी कब बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, इसका तय बीजेपी नहीं करेगी, जैसे कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर सकते कि मोदी जी कब बोलेंगे। और राहुल गांधी बोले या नहीं बोले, इससे कांग्रेस पार्टी या बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा? सवाल तो ये उठता है कि कौन फैसला करेगा कि कौन वक्ता किस वक्त बोलेगा। टाइम एलोकेट किया हुआ है स्पीकर की तरफ से। तो राहुल गांधी का इतना बड़ा इश्यू बढ़ाने का मतलब बीजेपी का ये है, पता नहीं क्या देखना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी के बारे में जितना वो बोलते हैं उतना तो कांग्रेस वाले ही नहीं बोलते राहुल गांधी के बारे में। अगर राहुल गांधी आज सेकंड पॉपुलर लीडर है 17% पे, 16% पे, उसका क्रेडिट सिर्फ एनडीए को जाता है। आप कह रहे हैं एनडीए ने राहुल गांधी को इतना पॉपुलर बना दिया, ये अच्छा आपने यहाँ पे एक वो दिया है अपना वो, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं जफर इस्लाम इस पर कमेंट करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जफर इस्लाम, मैं दो सवाल लेकर आता हूँ। जफर इस्लाम, पहला सवाल, यानी केवल गृह मंत्री बोलेंगे मणिपुर की हिंसा पर और कोई नहीं बोलेगा आपकी तरफ से जो 15-16 प्रवक्ता बोलने वाले हैं? ए। बी, राहुल गांधी तभी बोलेंगे जब संसद में प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, जब लोकसभा में वो मौजूद होंगे, तो फिर ये मामला किधर जाता दिखता है? ये दोनों सवाल आपसे। देखिए, राहुल गांधी आज उन्होंने कहा था बोलना है, नहीं बोले। अब उनकी मर्जी है, वो कब बोलना चाहते हैं, बोलना चाहे वो बोले। लेकिन वो इतना जरूर है कि एक मर्यादा होती है, जब अपना नाम लेते हैं तो आप बोलते हैं। चेंज होने का हेडरूम रहता है, वो आप चाहे वो ऑप्शन आपके पास है, आप चेंज कर सकते हैं। वो संसद में पॉसिबल है, इसलिए उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए किया है। उनको नहीं बोलना होगा। लेकिन राहुल गांधी को हम पॉपुलर बनाए ना बनाए, ये गलत बात है, इसमें मैं नहीं समझता। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से कटघरे में अपने आप को खुद खड़ा करते हैं सेल्फ गोल करके, उसी से वो जो भी उनको जो चर्चा में रहते हैं
अपना नाम खुद कई बार वो लेते हैं जो हम नहीं लेना चाहते, हम किसी को इस तरह का नाम से नहीं संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन खुद उन्होंने अभी थोड़ा देर पहले किसी चैनल में दिखाया कि वो खुद कह रहे हैं कि हम पप्पू है, फलाना धमकाना है। तो ये राहुल गांधी की अपनी अपनी कमियां हैं जो वो गिनाते रहते हैं। राहुल गांधी अपने खुद से सेल्फ गोल करते रहते हैं, उनके पार्टी के लोग परेशान होते हैं। राहुल गांधी को नहीं भेजना चाहते किसी पब्लिक स्पीच में, क्या बोल दे क्या नहीं बोल दे, पार्टी के खिलाफ बोलेंगे। वो देख के पढ़ते नहीं, किसी की स्पीच पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं लेकिन अभी किरण रिजिजू ने जो कहा, जफर इस्लाम, किरण रिजिजू ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, गृह मंत्री इस पर जवाब देंगे। तो मेरा वही दूसरा सवाल था, तो क्या केवल गृह मंत्री ही मणिपुर पर बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा पूरी बहस के दौरान? ये आपकी रणनीति है क्या? देखिए, मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी से बेहतर कौन बता सकता है मणिपुर के बारे में, और बोलेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन आपने सिर्फ मणिपुर पर तो डिस्कशन नहीं कहा है ना, आपने तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मांगा है सरकार के खिलाफ। तो हमें तो पूरा अधिकार है कि हम अपने इस अपॉर्चुनिटी में सारी बातें वो करना चाहेंगे जो 9 साल में हुई है, जो पिछले 4 साल में हुआ है, उस 4.5 साल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आ रहा हूं, आपको जो चर्चा करना है करें, लेकिन हम तो अपनी बातें जो लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, और जैसा मैंने कहा, साथ साथ इनको आईना दिखाएंगे और एक्सपोज भी करते रहेंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल है यहाँ पर। दो बातें कह रहा हूँ। देश की जनता को मालूम है, जनता का कॉन्फिडेंस जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, और इसलिए साथ है कि उन्होंने उनका दामन थाम के रखा, उनके लिए चिंता की है, देश को आगे बढ़ाया, देशवासियों को मजबूत बनाया। ठीक है। लेकिन ऐसी पार्टियां जो भ्रष्टी पार्टी है, जो भ्रष्ट करके एक साथ आई है, उनको विदेश की जनता जानती है। अब ये क्या बोल रही है, इनकी क्या रणनीति है, क्या नहीं, मुझे नहीं जानता है, लेकिन इतना जरूर है कि मणिपुर पे इनको पूरा आईना दिखाया जाएगा। मणिपुर पर आईना दिखाया जाएगा, लेकिन वो आईना दिखाएगा कौन, ये अब सवाल पैदा हो गया है। मैं आ रहा हूं जफर भाई आपके पास, समय कम है, मौका मिला तो जरूर आऊंगा। लेकिन अतुल लोंढे, देखिए, पहले भी तो गृह मंत्री चर्चा दे पर जब बोलने के लिए तैयार थे, बीजेपी कह रही है गृह मंत्री जवाब देंगे, चर्चा करिए, और अभी सदन में पटल पर बोल दिया किरण रिजिजू ने कि गृह मंत्री इस पर विस्तृत जवाब देंगे। तब आपका फायदा क्या हुआ ये सब इतना करने का और ये सब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का? जवाब तो अभी भी गृह मंत्री देंगे मणिपुर पर। ऐसा है कि प्रभु चावला जी ने स्पष्ट बता दिया कि अविश्वास प्रस्ताव को तो रिप्लाई प्रधानमंत्री को देना ही पड़ेगा, चाहे वो रिप्लाई देके भागने का मौका उनको मिल गया है, 267 में वो मौका नहीं मिलता, इसमें मिल जाएगा तो भाग जाएंगे। लेकिन एक बात, जैसा राहुल जी की कितनी पॉपुलैरिटी देखो, राहुल जी को लेकर पहले वक्त से बात शुरू होगी, पहले मिनट से राहुल जी को लेकर बात शुरू हुई, लेकिन गोगोई जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबका उल्लेख करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, शांति से सभागृह चल रहा था। जैसे ही अदानी का नाम लिया उन्होंने, सारे एकदम उठ के खड़े हुए। तो सरकार कौन चला रहा है, ये जो है आज सभागृह में दिखा। अभी रही बात 2019 और 2023 में अंतर है गौरव जी, अंतर यह है कि 200 रुपए का सिलेंडर 9 साल के बाद भी 1200 में मिल रहा है। 200 में देने वाले थे, 400 का सिलेंडर। मुद्दा तो मणिपुर था ना अतुल जी, महंगाई का मुद्दा बन गया। नो कॉन्फिडेंस में भी आप मुद्दा मणिपुर ही लेकर आए थे। मेरे पास समय नहीं बचा, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा। प्रभु जी, 10 सेकंड का एक आपसे सवाल लेना चाहता हूं। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसको अपनी उपलब्धियां गिनाने का मौका है, कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन विडंबना यह है कि मुद्दा तो मणिपुर था ना सर, वो कहां है? प्रभु सर 10 सेकंड। नहीं, मणिपुर के माध्यम से देश के मैं कह रहा हूं ये मुद्दा इस वक्त ये है कि मोदी ब्रांड जो है, उनका गवर्नेंस का मॉडल को डिमोलिश करने के लिए मणिपुर एक एग्जांपल की तरह यूज किया जा रहा है कि मणिपुर की वजह से सारे जो मणिपुर में हो रहा है सारे देश के अंदर भी हुई है। ये ओपोजिशन का एक एजेंडा है, और रूलिंग पार्टी का एजेंडा क्लियर है कि हमारी परफॉर्मेंस जो 9 साल की है हम वो रखेंगे, क्योंकि ये आखिरी सेशन है जिसमें आप जवाब दे सकते हैं। तो जो एजेंडा मणिपुर एक माध्यम है, उसके माध्यम मतलब विकास से वो मणिपुर को डेमोलिश करना चाहते हैं सर, आप ये कह रहे हैं विकास होगा मणिपुर का जवाब? मणिपुर के मॉडल को लेकर के कि ये सरकार चलाने में सक्षम नहीं है।